हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं उत्तम सिंह। आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्तमान काल पढ़ा रहा था, ठीक है ना। उसके दो भाग पढ़ा दिए थे मैंने आपको, एफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। उसी के दो पार्ट और बचे हुए हैं, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। बड़ी साधारण सी बात है, आप इसको भी आप थोड़ा समझेंगे तो बड़ा इजीली ग्रेस्प होगा। ये देखिए, ये आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके साधारण पढ़ा चुका हूँ और आपके नेगेटिव पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य की, ठीक है ना। ये एक्चुअली ये दो तरह के होते हैं। एक तरह के प्रश्न वो होते हैं जिनमें प्रश्न शब्द पहले आता है, ठीक है ना। जैसे क्या आप घर जाते हैं, क्या आप पुस्तक पढ़ते हैं। दूसरे वो तरह के वाक्य आते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बात तो दोनों में ही प्रश्नवाचक सवाल आते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात मतलब जो है, ये इसमें खास विशेषता है कि इसमें पहली बात ये कि ये इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, एक प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। इसके बाद इस तरह के वाक्यों में बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। ये इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। आप अपने आप समझ जाइए कि वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है ये, ठीक है ना। उसके दोनों के बनाने के नियम अलग अलग हैं। एक्चुअली ऐसा है को आप ये सोचिए कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है उसमें डू अथवा डज कर्ता के अनुसार आपको पहले लगाना पड़ता है। यदि कर्ता आपका एक वचन है तो आप डज लगाइए, और यदि कर्ता बहुवचन है तो वाक्य पहले डू लगाइए, राइट। जैसे मैं ठीक है ना। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है, जैसे कि क्या आप पढ़ते हैं, राइट। तो इसमें जो है आपके कर्ता की पहले आप डज लगाइए, ठीक है ना, जो एक वचन करता है, और जो कर्ता बहुवचन है तो डू लगा दीजिए। बस बाकी का नियम वही रहेगा आपका, डू या डज, धन सब्जेक्ट, धन फिर वर्ब आएगा क्रिया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। फिर वाक्य बचा हुआ शेष भाग आता है, वो रख दीजिए। अब जैसे क्या आप घर जाते हैं, तो आप जो है, आप यहाँ पर एक शब्द आपका मीनिंग होता है यू होता है ये, ठीक है ना। तो डू यू, यू माने तुम या आप ही प्रयोग करते हैं। तो डू यू गो टू होम, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, डू यू रीड द बुक। अच्छा, वह कहाँ जा रहा है, इसमें आया है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, ठीक है ना। वह कहाँ जाता है या वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, अथवा वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आप जो है पहले लगाइए डू, यदि करता बहुवचन है तो पहले, अथवा डज यदि करता है एक वचन है तो धन सब्जेक्ट, धन वर्ब, धन ऑब्जेक्ट छाड़ लीजिए। जब तरीका वही आपको पहले बताया छाड़ने का, उसी अनुसार करता क्रिया क्रम छाड़ लीजिए, उसी अनुसार इस नियम के अनुसार आप वाक्य में वाक्य बनाते चले जाइए वोकैबुलरी के अनुसार। हाँ, ध्यान रखिएगा, वोकैबुलरी जरूर सीखिए, ठीक है ना। जैसे शब्द भंडार आपके पास होगा आप बढ़ते जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, अब वो सवाल, वो ऐसे सवाल जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, जैसे आप कहाँ जाते हैं, आप क्या करते हैं, या वह कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो। अच्छा, व्हाट डू यू गो, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो उसमें क्या करेंगे आप, सिर्फ इसमें ये करेंगे कि नियम बाकी सब वही रहेगा। हाँ, इस नियम के पहले आप बीच में आए प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग रख देंगे आप, और कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, जो भी आप सब प्रश्नवाचक शब्द आते हैं बीच में, उनको पहले रख दीजिए, उनकी मीनिंग को यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द रख दिए पहले। धन, इसी आप रूल को फॉलो कर दीजिए, धन डू या डज, धन सब्जेक्ट, धन वर्ब, धन ऑब्जेक्ट इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो इस तरह का वाक्य आपका प्रश्नवाचक बीच में आने वाले वाक्य बन जाएंगे आपके ये। जैसे वह कहाँ जाता है, तो कहाँ अंग्रेजी वेयर होती है, वेयर डज ही गो, राइट। अच्छा, बस ये थोड़ा सा इसका अभ्यास करें और आपको इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द आपको जो है बड़ा सिंपली धीरे धीरे बनाने आपको आ जाएंगे। अभ्यास करते रहिए और इसी तरह से नियम दोनों आप लिख लीजिए कॉपी पे, ठीक है ना।
दोनों को आप इस तरह से उतार कर कॉपी से अभ्यास कीजिए। दैट्स ऑल राइट। ओके, हाँ बच्चों, ठीक है। तो आपने आप देखिए कि ये प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक तरह की वो जिनमें प्रश्न बीच में किया जाता है, और एक प्रश्न होता है वो जिनमें प्रश्न बाकी के पहले किया जाता है, ठीक है ना। ये दो तरह के होते ही हैं। अच्छा, अब देखिए इन दोनों का नियम का अलग अलग ये नियम है, ये ठीक है ना। जब वे वाक्य जिनमें प्रश्न पहले आता है ये, ठीक है ना, तो उसमें इस नियम को डू या डज अथवा सब्जेक्ट धन वर्ब धन ऑब्जेक्ट इत्यादि ये नियम लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा जैसे इसके बीच में उदाहरण आपको दे रहे हैं, उदाहरण जैसे है क्या वह आम खाता है, जैसे इसमें प्रश्न शब्द पहले आया, ठीक है ना। क्या वह आम खाता है, तो चूंकि वह एक वचन है इसलिए वह के साथ में हमेशा डज आएगा। ये डज ही टेक मैंगो, ऑलराइट, डज ही टेक मैंगो अथवा डज ही ईट मैंगो, कुछ भी लिखिए। दूसरा वो वाक्य जो हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, जैसे कहाँ है, ये प्रश्नवाचक शब्द है ना, एक बीच में, ये बीच में आता है, तो सबसे पहले इसमें कहाँ को जो है वेयर होती है, वेयर पर कहाँ, इसको प्रश्नवाचक शब्द के जो है डू या डज होता है उसके पहले लगाते हैं। सिर्फ ये नियम यही है, इसमें आगे ये और जोड़ दीजिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में, ठीक है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दीजिए, तो ये बाकी यही नियम जो है लागू होगा इसमें भी। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना कि प्रश्नवाचक शब्द आप पहले रख दीजिए, ठीक है ना। जैसे हम कहाँ जाते हैं, वेयर वी, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। एक वचन कर्ता के साथ में ये डज और बहुवचन के साथ में कर्ता डू लगाइए, तो वेयर डू वी गो, ऑलराइट। तो जैसे एक वाक्य और ले लीजिए, वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप दोनों तरह के वाक्य आप बनाएंगे आप, ठीक है। आप हाँ, ठीक है ना। अच्छा, वेयर डू वी गो, ठीक, ये भी लिखिए। इसमें यहाँ इसकी प्रश्नवाचक शब्द की यहाँ अंग्रेजी लिख दीजिए वेयर, चूंकि हम बहुवचन है इसलिए इसके साथ में डू लगा दीजिए, वेयर डू वी, जाना आप लिख दिए गो, वेयर डू वी गो, हम कहाँ जाते हैं, ठीक है ना। अथवा वह क्या वह आम खाता है, इसमें हो जाएगा, चूंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है तो इसमें ये पहले वाला नियम रूल लागू होगा। ये इसमें वह चूंकि एक वचन है इसलिए साथ में यहाँ पे डज आएगा, DOES, डज ही टेक मैंगो, ठीक। और लास्ट में आप वही प्रश्नवाचक शब्द का चिन्ह लगाना मत भूलिए, जरूर लगाइए, ठीक है ना, दोनों में, ठीक। इसका ध्यान रखिए, बस है यही कि इसमें कर्ता एक वचन के साथ में डज लगाइए और कर्ता बहुवचन है तो डू लगाइए, पहली बात। दूसरी बात ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, और नियम वही, नियम को पहले याद रखिए। आप पहले वाले में नियम है डू अथवा डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट इत्यादि, और जिस वाक्यों में प्रश्न बीच में आता है उसमें सिर्फ इसी नियम के आगे प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग रख दीजिए, इस तरह की, ठीक है ना। प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग, देन डू या डज, और देन सब्जेक्ट, फिर देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन इत्यादि, ये लगा दीजिए, बस बन जाएगा। ये इस तरह की वाक्य आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑलराइट, धन्यवाद। हाँ यस प्लीज़ बच्चों, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं अगले वीडियो में। चौथा पार्ट इसका है वर्तमान काल, इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चौथा है ये इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये इनमें वही इंटरोगेटिव जैसा ही कुछ नियम है, थोड़ा सा परिवर्तन जा रही है। देखिए जैसे ये है, इसमें प्रश्नवाचक और प्लस नकारात्मक बीच में मतलब जो है प्रश्नवाचक शब्द दिए जाते हैं और नहीं का भी प्रयोग किया जाता है, दोनों मिलकर साथ साथ चलते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि बाकी के अंत में वही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे ये आपके उदाहरण में दे रहा हूँ, तुम घर क्यों नहीं जाते हो, ये तो बीच में ये क्या है, ये क्यों एक
प्रश्नवाचक शब्द जो है प्रवा लिखा हुआ ना, ये इसका मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो है इसको हम पहले रखेंगे, ठीक है ना। और वो वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द जो हैं के साथ में जो नहीं लगा रहता है उनमें भी इस तरह से ये रखे जाएंगे। ये सब्जेक्ट के नॉट जो है थोड़ा सा अंतर में आ गया। प्रश्नवाचकों में वो सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द आते थे और नॉट आता था। इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द के बाद में जो है कर्ता आता है, ये फिर नॉट बीच में आता है, यानी कर्ता जो है नॉट और प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसके पहले डू या डज ये आता है, ठीक है ना। यानी जो है इस तरह का नियम होता है। और पहले मुख्य इसका नियम समझ लीजिए, ये नियम इसका होता है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द धन डू यदि कर्ता बहुवचन तो, यदि कर्ता एक वचन है तो डज आता है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर तब नॉट आता है, फिर बाकी की क्रिया आती है, उसके बाद फिर कर्म आता है ऑब्जेक्ट, फिर बचा हुआ वाक्य का ETC एटसेट्रा, मतलब जो भी बचा हुआ वाक्य का शेष भाग है सब इसमें लास्ट में रख देते हैं, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण तो भी दे रहे हैं, तुम घर क्यों नहीं जाते हो, ठीक है ना। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पर लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो हम समझ गए कि शब्द जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। और दूसरा साथ में नकारात्मक चिन्ह भी शब्द भी लिखा हुआ रहता है, नहीं भी, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये सबसे पहले लिखेंगे इस नियम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है बच्चों, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है आपका क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो वाई आपने पहले लगा दिया वाई, फिर लगाएंगे आप ये चूंकि वर्तमान काल की ये पहचान मुख्य है डू अथवा डज, साथ में ये लगाएंगे। इनमें ये ध्यान रखिए खाली बस कि जो शब्द प्रश्नवाचक कर्ता यदि बहुवचन है, ठीक है ना, तो डू लगाएंगे, कर्ता एक वचन है तो हम डज लगाएंगे। तो वाई दो में से एक ही लगाएंगे, जल्दी दोनों लगा दें, डू अथवा डज, बहुवचन साथ में डू लगा दीजिए, वाई डू यू नॉट गो टू होम, राइट। अच्छा, अब दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए, ऐसे वाक्य जो जिसमें कर्ता हमारा एक वचन है, ठीक है ना, तो उसमें क्या आएगा प्रश्नवाचक शब्द इसमें बीच में दिया हुआ है, तो इसका पहले प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग, जैसे प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग धन डू या डज, यही नियम है, धन सब्जेक्ट धन नॉट धन वर्ब इत्यादि। सिर्फ ये आपको करना है कि कर्ता एक वचन के साथ में क्रिया हम एक वचन ही लगाएंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि जो हम लास्ट में क्रिया में एस यस लगाते थे वो हम डू के अंदर लगा देते हैं, डू, तो वो इस तरह डज बन जाता है ये, तो कई वचन कर्ता के साथ में हो जाता है वाई डज ही नॉट रीड, क्रिया यहाँ पर बहुवचन ही लगेगी, लेकिन इसके जो एक वचन बनाते थे क्रिया को वो एस या यस हमने यहाँ लगा करके इसमें डू में लगा दिया है ये, इसलिए बन जाता है डज, राइट। तो ये हो गया वाई डज ही नॉट रीड द बुक, ये हो गया इस तरह के वाक्य, ठीक है ना। अब वो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है बाकी के पहले आता है, जैसे क्या, ठीक है ना, जैसे क्या हुआ चाय पीता है, क्या चाय नहीं पीता है, क्या हुआ हंसता है, क्या हुआ नहीं हंसता है, क्या हुआ सोता है, क्या हुआ नहीं सोता है, मतलब इस तरह के वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इनमें साथ में दोनों दिए हुए हैं, प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है और साथ में नहीं भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक वचन कर्ता के साथ में क्या लगाएंगे, सिर्फ डू या डज ही मैनेज करेंगे, सिर्फ डू या डज ही लगाएंगे, ठीक है ना। आगे प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगाएंगे, क्यों, को वो बीच में नहीं, हमारे पहले प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है बीच में, ये प्रश्न के पहले, इसको प्रश्नवाचक वाक्य जो है ये कहेंगे, लेकिन सेम ही वाक्य बोलेंगे प्रश्नवाचक। तो क्या की अंग्रेजी जो है हम नहीं लगाएंगे चिन्ह, सिर्फ डू या डज ही आगे रख देंगे और हम यहाँ से वाक्य शुरुआत करेंगे, जिसमें सहायक क्रिया हमने वाक्य के पहले लगा दी है, इसका माने ऑटोमेटिकली वो वाक्य जो हमारा प्रश्नवाचक माना जाता है, ठीक है ना। ये नियम है अंग्रेजी में। तो ये डू या डज लगा दिया, डू, ठीक है ना, बहुवचन कर्ता के साथ में, और डज एक वचन कर्ता के साथ में। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, क्या हुआ चाय नहीं पीता है, तो डज ही नॉट ड्रिंक टी, ठीक है ना। ऐसे ही है कर्ता, ये बहुवचन है, ये बाकी ले लिया मैंने, ये कर्ता बहुवचन बे है, इसके साथ में हम देखिए यहाँ डू, चूंकि बे बहुवचन है इसलिए हमने साथ में आगे लगा दिया डू, डू दे नॉट गो टू सी द पिक्चर। इसमें जो है ध्यान रखिए इस बात को, कर्ता के पहले डू या डज और कर्ता के बाद में नॉट आता है, बस खाली, बाकी का सब जो है वर्ब, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, फिर जो वाक्य से बचा हुआ इस तरह से आगे
आप रख करके बाकी प्रश्नवाचक बना दीजिए। बनाने के बाद लास्ट में जब पूरा वाक्य आपका बन जाए तो इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह लगाना मत भूलिए। ये इसकी विशेष पहचान होती है। चिन्ह को देख करके आप समझ जाएंगे कि वाक्य हमारे प्रश्नवाचक हैं और ये इसमें साथ में प्रश्नवाचक शब्द है, ऐसे ऐसे उसका ये रूल है, इसका ये रूल है। दोनों के नियम आप रूल याद कर लीजिए और बाकी का वोकेबलरी साथ में आपके है, शब्द भंडार आपके है, तो बाकी आराम से बनाते चले जाएंगे। और प्लस बोलने का आप स्टाइल जो है और सीखिए, ठीक है ना। धीरे धीरे आपकी जबान बन जाएगी। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू प्लीज बेटर टू नोट डाउन ऑल सॉर्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड लर्न वेरी क्लियरली कि हाउ शुड यू मैनेज हाउ टू राइट एंड लर्न द रूल्स in your own mind, ठीक है ना। then you will have a just complacency in your mind. Okay, thank you very much.